बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कसूर जलसे के बाद कल इस्लामाबाद में JUI के लॉयर से खिताब करते हुए एक और मुतनाज़ा स्टेटमेंट जो है वो दी है। इस बार मौलाना ने ये कहा है कि जो फ़ौजी है वो अपने शुहदा को ओन नहीं करती। मौलाना फजल रहमान का ये जो बयान है ये हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। फ़ौज ने हमेशा अपने शुहदा को ओन किया है, दिल से लगाया है। और जो मौलाना फजल रहमान ने बात की है ख़ास तौर पर कारगिल जंग की, तो कारगिल में पाकिस्तानी फ़ौज ने जो अपने शुहदा थे उनको ओन किया है, चाहे वो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हो या हवलदार लालिक जान शहीद हो, दोनों को ओन किया है। दोनों को उस वक्त सरकारी एजाज़ात के साथ नवाजा था और दोनों को पाकिस्तान मिलिट्री का जो सबसे बड़ा अवार्ड है निशान हैदर अता किया था। तो ये ओन करना ही है कि दोनों को एजाज़ात से नवाजा है। इसके बाद अगर हम देखें जब वॉर ऑन टेरर आती है तो वॉर ऑन टेरर के बाद जो पाकिस्तानी फ़ौज के शुहदा है फ़ौज ने हमेशा उनको ओन किया है, उनकी फैमिलीज़ को असिस्ट किया है। मौलाना फजल रहमान को क्या कभी इतनी फुर्सत हुई है कि वो कभी किसी शहीद की फैमिली के पास जाके उनसे पूछे कि जब आपका जवान शहीद हो जाता है तो उसके बाद आप पे क्या गुजरती है? मौलाना फजल रहमान यकीनन कभी नहीं गए होंगे, लेकिन ये फ़ौज ही है जो अपने शुहदा की देखभाल कर रही होती है। ये तो मौलाना फजल रहमान ने जो बयान दिया उसका एक ज़रा उस पर रोशनी डालनी थी। अब सवाल शिद्दत से ये उठ रहा है कसूर जलसे में भी और अब की जो मौलाना की स्टेटमेंट है कि मौलाना फजल रहमान के पीछे कौन खड़ा है, ये बड़ा अहम सवाल इस वक्त उठ रहा है। ज़रा मैं इसके ऊपर बात करता हूँ और आप थोड़ा सा डॉट्स जो है वो कनेक्ट करते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज BLA से कन्फ्रंट कर रही है। BLA किसकी प्रॉक्सी है? मैं बग़ैर किसी अगर मगर के इस बात में हक बजानिब हूँ कि BLA भारत की प्रॉक्सी है। इसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर TTP से कन्फ्रंट कर रही है। TTP इस वक्त अफ़गान तालिबान की प्रॉक्सी है और अफ़गान तालिबान इस वक्त किसके प्रॉक्सी बने हुए हैं ये भी सबको मालूम है कि अफ़गान तालिबान बग़ैर किसी अगर मगर के ये भारत के प्रॉक्सी बने हुए हैं। ये दो हो गए। तीसरे नंबर पर आता है JAC, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अंदर। वो किसकी प्रॉक्सी है? वो बग़ैर किसी अगर मगर के रॉ की प्रॉक्सी बनी हुई है। तो BLA, TTP और JAC ये तीनों इस वक्त भारत की प्रॉक्सीज है। और भारत किसकी प्रॉक्सी है इस खित्ते के अंदर? वो आपको मालूम है कि भारत इजराइल का प्रॉक्सी है। अब इजराइल जिसका बगल बच्चा है वो बार बार पाकिस्तान को और सऊदी अरब को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि आप इजराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत बड़ी रुकावट है, वो इजराइल को तस्लीम करने नहीं जा रही। अब उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने के लिए उनके पाकिस्तान में जो प्रॉक्सी है मौलाना फजल रहमान उनको एक्टिव किया है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। जब भी आलमी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ती है वो मौलाना फजल रहमान को एक्टिव करते हैं। अब भी मौलाना फजल रहमान के अचानक एक्टिव होने का यही मतलब जो है वो समझ में आ रहा है। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो कि एक बहुत बड़े जय्यद पाकिस्तान के सियासतदान हैं और आलम दीन हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो क्यों बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं और इस बार जो वो इस्तेमाल हो रहे हैं ये सौदा उनको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो मौलाना फजल रहमान को बड़े गौर व खौस इस पर करना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं।